दोस्तों, क्या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है लेकिन आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में छोटे छोटे से दाने हैं, छोटे छोटे बम्स उठे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे ठीक होने वाले हैं? क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट से हुए हैं, नहीं हुए? और मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ, उन्हें बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, सब ठीक है, चला जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के आपको आंसर मिलते हैं और आप खुश नहीं हैं। क्या करें, मेरे बालों में ऐसा क्यों हो गया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आया, बिल्कुल स्मूथ स्किन क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, डॉक्टर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं तो इंश्योर कर लीजिएगा कि आप किसी भी ऐसे क्लिनिक में ना जाएं कि उनके रिजल्ट में इस तरह की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं लेकिन उनकी हेयर लाइन में गॉबल स्टोन बने हुए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लीज़ आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का एक हिस्सा है, इसका साइड इफ़ेक्ट है और ये सबके केस में आएगा, क्योंकि ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉबल स्टोन होता क्या है। गॉबल स्टोन एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप अच्छे डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते, उन्होंने प्रॉपर नहीं किया है, तो आपकी हेयर लाइन में से छोटे छोटे से बम्प्स निकले होते हैं और छोटे छोटे से दाने होते हैं। नो मैटर आप कोई दवाई खाएं, उस पर कोई क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं, जेल लगाएं, लेकिन वो ठीक होते ही नहीं और आप बहुत परेशान हैं। क्या करें? 3 रीज़न होते हैं इन गॉबल स्टोन्स को होने के, और तीनों रीज़न ऐसे हैं कि अगर क्लिनिक चाहे, डॉक्टर चाहे, तो आपको गॉबल स्टोन बनेंगे ही नहीं। पहला रीज़न ये है कि जब आपके ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है तो पंच जो यूज़ किया जाता है, ओवर साइज़ पंच यूज़ किया जाता है, जिससे कि ग्राफ्ट के साथ साथ टिश्यू भी, आपकी स्किन उसके साथ लगकर आती है। उसका इलाज प्रॉपर ये है कि उन स्किन को, एक्स्ट्रा टिश्यू को आपकी ग्राफ्ट से हटाकर फिर उनको इम्प्लांट किया जाना चाहिए। लेकिन आप तो दे रहे हैं 40-50 रुपये ग्राफ्ट, और डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगाएगा? वो आपकी ग्राफ्ट सीधी सीधी निकाल कर आपकी हेयर लाइन में लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा स्किन, एक्स्ट्रा टिश्यू जो कि ग्राफ्ट पे लगा हुआ है, वो वहीं पर फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी ग्राफ्ट को लगाया जाता है तो पूरी डेप्थ में नहीं लगाया जाता। इस पे जो अच्छे क्लिनिक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड क्लिनिक नहीं, जिनके रिजल्ट एवरेज आते हैं, उन क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि वो ग्राफ्ट को थोड़ा थोड़ा सा बाहर छोड़ देते हैं स्किन से, प्रॉपर स्किन के अंदर उसको पूरी डेप्थ में नहीं लगाया जाता है सही एंगल में, जिसकी वजह से स्किन उनके ऊपर आ जाती है और वहाँ पर आपके दाने बन जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि उसका इलाज क्या हो सकता है ना? बहुत टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन बने रहिएगा। तीसरा रीज़न मैं एक बताता हूँ कि बहुत सारे क्लिनिक अब हेयर लाइन में सिंगल ग्राफ्ट लगाने लगे हैं, लेकिन डबल और ट्रिपल वाली हेयर ग्राफ्ट्स लगाते हैं। डबल ट्रिपल से मेरा मतलब एक ग्राफ्ट में 2 या 3 बाल होते हैं, वो भी हेयर लाइन में लगा दिया जाता है, जबकि सिर्फ सिंगल हेयर वाली ग्राफ्ट ही हेयर लाइन और टेम्पल एरिया में लगनी चाहिए, ताकि आपकी सॉफ्ट हेयर लाइन हो, टेम्पल बढ़िया हो। लेकिन वहाँ पर डबल ट्रिपल वाले हेयर की ग्राफ्ट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर एक तो बम्प्स बन जाते हैं, दूसरा उसका रीज़न ये भी होता है कि ग्राफ्ट थोड़ी सी ऊपर करके तो लगाते ही लगाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा नेचुरल हो जाए है। तो ये तीनों के तीनों तरीके जो हैं वो एक अच्छे क्लिनिक के ऊपर है, आपके डॉक्टर के ऊपर है। अगर वो सही से फॉलो करें और इन चीज़ों का ध्यान दें तो वो गॉबल स्टोन नहीं बनेंगे। अब गॉबल स्टोन बन गए हैं तो अब क्या करें? स्पेशली ऐसे केस में डॉक्टर यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर वो चले जाते हैं अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं गए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। उसके इलाज या तो ये है कि आप एक और हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, जिनमें से उन ग्राफ्ट को दोबारा निकलवा कर, अब जितने एरिया में जहाँ पर वो गॉबल स्टोन बने हुए हैं, आपको वो ग्राफ्ट निकलवा के दोबारा लगवानी होगी। और ऐसा करने के लिए आप प्लीज़ उसी क्लिनिक में मत जाना जिस क्लिनिक ने आपका ख़राब किया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो कि अभी इंडिया में मुझे लगता नहीं है का डॉक्टर उसको करते हैं, वो होता है शेव करना। थोड़ा सा आपकी स्किन के ऊपर से उस एरिया को शेव कर देना, ताकि वो फ्लैट हो जाए सरफेस, और उसके बाद जब वहाँ पर बाल आएंगे तो वहाँ गॉबल स्टोन नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता है कि इंडिया में अभी कितने क्लिनिक ऐसा कर रहे हैं, और एक इलाज इसका ये है। तीसरा इलाज ये है इसका कि अगर आप डेंसिटी अगर आपकी कम है तो वहाँ पर नए हेयर ट्रांसप्लांट आप करा लीजिए किसी अच्छे क्लिनिक से, ताकि वो आपके बम्प्स ढक जाएँ, छुप जाएँ और दिखाई ना दें। तो तीनों ही तरीके ऐसे हैं कि 100% आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक में, जिसमें कि आप उन ग्राफ्ट को निकलवा के रीयूज़ करा सकते हैं, लेकिन उसे करने के लिए बहुत ही एफिशिएंसी चाहिए होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करा चुका हूँ। ये मेरी पिक है जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे गॉबल स्टोन बने हुए, यानी कि 6-6 बाल भी, अगर मैं बताऊँ 6-6 बाल एक ही साथ लगाए हुए थे, लेकिन इन ग्राफ्ट्स को निकाल कर रीयूज़ किया गया। अराउंड 300 के आसपास मेरी ग्राफ्ट निकाली गई थी। तो आप सोच सकते हैं 300 ग्राफ्ट मेरी गलत लगी हुई थी, और बाकी की तो कम ही ग्रो की थी क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया था। लेकिन आई एम थैंकफुल कि मेरे अब सर में कोई भी गॉबल स्टोन नहीं है। तो
स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि ग्राफ्ट को निकाला और सलाइन में डाला और उसके बाद निकाल कर लगा दिया। तो प्लीज़ अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं अपनी रिसर्च कीजिए, अच्छे क्लिनिक में जाइए ताकि इस तरह का साइड इफेक्ट ना हो कि आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।